हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल केमिकल लोचा पर। और आज हम लोग बात करने जा रहे हैं अपने बहुत अच्छे सीरीज जिसका नाम है आइसोमेरिज्म, उसका नेक्स्ट वीडियो पार्ट, ठीक है, जो कि जीओसी के अंतर्गत चल रहा है। और आई थिंक जीओसी टोटल 50 लेक्चर हम लोगों ने शूट कर लिया, बहुत अच्छा। और आज हम लोग शूट करने जा रहे हैं लेक्चर नंबर 16, जहाँ पर हमने प्रीवियस वीडियो लेक्चर को एंड किया था। वहाँ पर हमने इंट्रोडक्शन आपको दिया था किस चीज़ का भाई, हमने आपको इंट्रोडक्शन दिया था आइसोमेरिज्म का। आइसोमेरिज्म का इंट्रोडक्शन दे दिया था आपको, आइसोमेरिज्म का टाइप्स बता दिया था आपको। उसमें से हमने शायद एक का डेफिनेशन लिखवा दिया था, उसका नाम था चेन आइसोमेरिज्म, और एक क्वेश्चन भी करवाया था, ठीक। तो आज वहीं से फिर से आगे बढ़ रहे हैं। चेन आइसोमेरिज्म हम लोग कुछ क्वेश्चन देखेंगे, उसके बाद कोशिश करेंगे कि पोजीशन आइसोमेरिज्म के बारे में कुछ हम लोग चर्चा करेंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग हेडिंग लगाते हैं, क्या, चेन आइसोमेरिज्म के क्वेश्चन, ठीक है बच्चों। देखो चेन आइसोमेरिज्म को क्वेश्चन अपडेट करना है बच्चों। चेन आइसोमर क्या होता है आप अच्छे से जानते हैं। क्या होता है बच्चों चेन आइसोमर? सर चेन आइसोमर वो होता है जिसमें सर आप पेरेंट कार्बन बार बार चेंज कर देते हो, ठीक है भाई, जिसमें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो बट जो पेरेंट कार्बन की संख्याएं हैं वो हर बार अलग अलग। ये तुमने बताया था जी। तो सर एक एग्जांपल देकर थोड़ा रिवाइज करो तो थोड़ा याद आए। तो चलो एग्जांपल देकर रिवाइज करते हैं बच्चों। मान लो मेरे पास है, आपको ये तो पता था कि एक कार्बन होगा तो चेन आइसोमेरिज्म नहीं बनेगा, दो कार्बन होगा तो चेन आइसोमेरिज्म नहीं बनेगा, तीन कार्बन होगा तो चेन आइसोमेरिज्म नहीं बनेगा। चार कार्बन से बन रहा। अगर मान लो मेरे पास चार कार्बन हो और उसके साथ 10 हाइड्रोजन, तो सर आप इसमें चेन आइसोमेरिज्म कैसे लिखोगे? कुछ नहीं करना है, पहले सिंपल से क्या करना है, जितने कार्बन है उसको एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड ऐसे अरेंज कर। 3 हाइड्रोजन इसको चाहिए, 2 वैलेंसी पूरी तो 2 हाइड्रोजन इसको चाहिए, 2 हाइड्रोजन इसको, और बच्चों 3 हाइड्रोजन इसको चाहिए। ये बात ना, ठीक है। तो भाई 1 2 3 4 जब ऐसा चेन लिखा हो तो इसका हम लोग कॉमन में लिख देते हैं एन ब्यूटेन बच्चों। भाई मेड ए प्रोब्यूट ना, एन ब्यूटेन। चलो सर जी ये तो एन ब्यूटेन समझ में आया, इसका आपने नाम लिख दिया। पेरेंट कार्बन बताओ बच्चों कितने? सर इसमें 4 पेरेंट कार्बन। भाई 4 ही कार्बन तो है, 1 2 3 4, वेरी गुड। अच्छा अब मैं क्या करता हूं, इसी चीज को बच्चों ऐसे लिख देता हूं, 1 2 3 और एक कार्बन में यहां नीचे लगा, ठीक है ना, लगा सकता हूं ना, बिल्कुल। बताओ बच्चों यहाँ पर 3 हाइड्रोजन, यहाँ पर बच्चों 1 हाइड्रोजन, यहाँ पर 3, यहाँ पर 3। एक बार गिनते हैं क्योंकि आइसोमेरिज्म अपने को क्या बताता है, आइसोमेरिज्म ये बताता है भाई मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होना चाहिए। गिन लेते हैं 1 2 3 4 कार्बन, 4 कार्बन, 3 4 3 7 3 10 10 हाइड्रोजन, बैलेंस है, ठीक है। बट बच्चों अब इसका नाम क्या हो गया? अब इसका नाम तो बदल गया क्योंकि इसमें पेरेंट कार्बन कितने हैं? 1 2 3 1 2 3, ये तो छूट जाएगा, साइड चेन नहीं। तो पेरेंट कार्बन कितना है बच्चों इसमें? 3 आया। कितना आया? 3 आया, ठीक। और इसका नाम क्या लिखेंगे? सर इसका नाम हो जाएगा क्या? अच्छा इथाइल में मिथाइल लेंगे तो लिखेंगे आइसोब्यूटेन नाम है इसका। क्या नाम है बच्चों? आइसोब्यूटेन। कॉमन नेम इसका क्या हो गया? आइसोब्यूटेन। जैसे इसका एपीसी नेम क्या था बच्चों? इसका एपीसी नेम होगा ब्यूटेन। क्या नाम होगा बच्चों? ब्यूटेन। वैसे इसका एपीसी नेम क्या होगा? 2 मिथाइल मेथिल प्रोपेन, ठीक है बच्चों। तो अब आपको चेंजेस दिखा कि नहीं कि यहाँ पर पेरेंट कार्बन कितने थे बच्चों? 4, यहाँ पर कितना है? 3। जब पेरेंट कार्बन की संख्या में डिफरेंसेस दिखाई देगी तो हम लोग बोलेंगे कौन सा आइसोमेर पेपर है? चेन आइसोमेर। कौन सा बच्चों? चेन आइसोमेर। सिंपल सी बात है, चेन में डिफरेंस हो, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो। ये आपका एक एग्जांपल हो गया। और एग्जांपल देखते हैं बच्चों। मान लो दूसरा एग्जांपल मेरे पास है, हटा दे इसको, ठीक है। तो दूसरा एग्जांपल मेरे पास है बच्चों, C5 और H12। क्या है मेरे पास बच्चों? C5H12। दूसरा एग्जांपल C5H12 का अपने को चेन आइसोमेरिज्म बनाना है, ठीक है। और ट्राई करते हैं। 5 कार्बन है तो आप फिर से क्या करोगे? 1 2 3 4 5, ठीक। बैलेंस पूरी कर दो भाई, 1 पूरी तो 3, 2 पूरी तो 2, फिर 2 फिर 2 और इसको 2 3। काउंट करो, 3 2 5 2 7 2 9 3 12। 5 कार्बन 9 हाइड्रोजन, नॉर्मल चेन, एन पेंटेन। इसका कॉमन नेम हमने लिख दिया। आईपीएससी नेम भी लिखेंगे तो सिर्फ क्या होगा? पेंटेन, क्योंकि 1 2 3 4 5। तो पेरेंट कार्बन कितना है बच्चों इसमें? 5 है।
अच्छा, अब क्या करने वाला हूँ, अब क्या करूँगा बच्चों, इसी को मैं लिखूंगा 1 2 3 4 और एक CH3 यहाँ। अभी भी 5 कार्बन है, अभी मैं गिन कर दिखाऊंगा भाई। आइसोमेरिज्म को सिंपल सा बताता है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला नहीं चेंज, मतलब ये फॉर्मूला नहीं चेंज होना चाहिए। बाकी अगर चेंज पढ़ रहे हो तो चेंज होगा, पोजीशन पढ़ रहे हो तो पोजीशन चेंज होगा, जो भी टाइप पढ़ रहे हो वो उसमें चेंजेस होंगे, ठीक है। तो अभी तो हम लोग चेंज पढ़ रहे हैं, तो भाई यहाँ पेरेंट कार्बन 5 आया है, तो अगली बार 4 आना चाहिए, ठीक है। 1 2 3 4 5 कार्बन है, 3 हाइड्रोजन यहाँ दे दिया, 3 पूरा, तो 1 हाइड्रोजन ये लेगा, ये 2 हाइड्रोजन लेगा, और ये कितना लेगा बच्चों, 3 हाइड्रोजन लेगा, ठीक। अच्छा सर, अभी तो सर इसमें पेरेंट कार्बन कितने हैं सर, 4 ही आ रहे हैं, तो पेरेंट कार्बन कितना है बच्चों, 4 आ रहा है, क्योंकि तो साइड चेन में चला गया ना। अच्छा, अब देखो क्या देख रहे हो, इथाइल पे मिथाइल लगा है, इसका नाम भी बच्चों क्या हो जाएगा, कॉमन आइसो, और कितने कार्बन, 5, तो आइसो पेंटेन इसका कॉमन लिख देंगे, क्या लिख देंगे बच्चों, आइसो पेंटेन, ठीक। इथाइल पे मिथाइल आइसो, कितने कार्बन गिन दो वही नाम लिख दो। अच्छा सर, आईपीएससी में क्या होगा इसका, सिंपल तो है भाई, 1 2 3 4, तो 2 पे मिथाइल, तो 2 मिथाइल, आगे बच्चों क्या, ब्यूटेन, ये इसका आईपीएससी है। अच्छा सर, और बनेगा क्या, बिल्कुल और एक स्ट्रक्चर बन सकता है भाई, आप चाहो तो इसको ऐसे लिख सकते हो, कार्बन और एक कार्बन यहाँ, एक कार्बन यहाँ, एक कार्बन यहाँ, एक कार्बन यहाँ, इसमें भी तो 5 कार्बन आ रहे हैं। अच्छा, 5 कार्बन तो हाइड्रोजन लगाओ, तो 3 दोगे इसको, 3 इसको, इसकी तो पूरी वैलेंसी हो गई 4 की 4, तो इसको हाइड्रोजन की जरूरत नहीं है, लेकिन इसको 3 की और इसको भी 3 की। काउंट करो, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होना चाहिए, 1 2 3 4 5 कार्बन है, 3 3 6 3 9 3 12 हाइड्रोजन, बिल्कुल सही है। तो एक नया स्ट्रक्चर फिर बन गया, बस स्ट्रक्चर नया बनने से काम नहीं चलेगा, पेरेंट कार्बन में अलग अलग होना चाहिए, 5 हो गया, 4 हो गया, 3 आएगा, यू नो भैया, स्ट्रेट चलोगे या तो इससे चलोगे या तो फिर इससे चलोगे, तो जिस भी रास्ते से चलोगे 3 ही लॉन्गेस्ट कार्बन में आएंगे। तो भैया यहाँ पेरेंट कार्बन आ गया टोटल आपका 3, देखे 5 4 3, तो ये सब क्या शो कर रहे हैं, चेन आइसोमर शो कर रहे हैं। तो सर जी इसका कॉमन नेम क्या होगा, बच्चों इसका कॉमन नेम होता है, ये डिग्री कार्बन कितनी है, बोलोगे 4 डिग्री, ये कार्बन 4 अन्य कार्बनों से जुड़ा हुआ है, तो इसको हम लिखते हैं बच्चों नियो, और टोटल 5 कार्बन है, तो नियो पेंटेन इसका कॉमन नेम हो गया। क्या नाम हो गया बच्चों, नियो पेंटेन। ऐसा कार्बन कभी भी दिखे तो नियो लगाएं, क्या लगाएं बच्चों, नियो, तो नियो पेंटेन तो कॉमन हो गया। आईपीएससी में क्या होगा सर, कोई बात नहीं, आप ये रास्ता पकड़ लो, तो मेथिल प्रोप 1 2 3, 2 पे 2 बार साइड चेन में मिथाइल लगा, तो 2,2 डाई मिथाइल, और आगे बताओ बच्चों जल्दी, प्रोपेन, क्या नाम हो जाएगा इसका, प्रोपेन। ये हो गया सिंपल से इसका आईपीएससी। तो आपने क्या देखा कि C5H12 के पास टोटल 3 कौन आ रहा है, चेन आइसोमर आ रहा है, क्या है बच्चों, 3 चेन आइसोमर आ रहा है, वेरी गुड। इसको कॉपी करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं बच्चों, हटा दे, चल इसको हटा देते हैं, नेक्स्ट एग्जाम्पल हम देखते हैं। हमें बहुत क्वेश्चन लगाना है इस पर, ठीक है, हमारा प्रैक्टिस इससे इतना बढ़िया बन जाए कि कोई भी क्वेश्चन चेन आइसोमेरिज्म का या आइसोमेरिज्म का क्वेश्चन आए और हम उसको तुरंत देखते ही मान पेन उठा करके सॉल्व करना शुरू कर दें। ठीक बच्चों, याद रखना, इस पर आपको जितना ज्यादा प्रैक्टिस होगा उतना ही ज्यादा आपको चेन आइसोमेरिज्म समझ में आएगा। अब हम लेते हैं C4H8 को बच्चों, इसको लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है C4H8। अच्छा सर, C4H8 का मतलब ये एल्कीन है, क्यों एल्कीन है, क्योंकि ये बच्चों उस फॉर्मूले को फॉलो कर रहा है CnH2n, क्योंकि ये हमारा एल्कीन के लिए होता है, यानी कि संख्या 4 4 2 8। ओके सर, इसका चेन आइसोमर बनाते हैं, तो सर 4 कार्बन है और बीच में किसी न किसी कार्बन में का डबल बॉन्ड होगा, एक बार डबल बॉन्ड आप यहाँ लगा दो, बाकी हाइड्रोजन एडजस्ट करते हैं, 2 हो गया तो 2 हाइड्रोजन ये लेगा, 3 हो गया तो 1 ये लेगा, 2 ये और 3 ये, काउंट करो बच्चों, 1 2 3 4 कार्बन, 3 2 5 1 6 2 8 हाइड्रोजन। आईपीएससी नाम इसका लिखो बच्चों, तो 1 2 3 4, तो सर जी 4 कार्बन के लिखेंगे ब्यूट, और पहले में तो क्या है डबल बॉन्ड, तो ब्यूट 1। अच्छा सर, पेरेंट कार्बन बच्चों कितने हैं इसमें, बोलोगे 4 है सर, ठीक है। किसी ने क्या किया, किसी ने इसको ऐसे लिख दिया इस तरीके से, 1 कार्बन 2 कार्बन 3
और उसके बाद क्या किया उसने एक कार्बन यहाँ लगा दिया, ऐसे तो लिख सकते हैं। और इनके बीच में डबल बॉन्ड जहां लगा है, एक बार आपने जहां लगा दिया डबल बॉन्ड चेन आइसोमर में वहीं पे लगाना। अगर डबल बॉन्ड आप बदलोगे तो पोजीशन आइसोमर में भी जा सकता है। तो अभी अपने को चेन पर ही चलना है, हम वैसा भी करेंगे जब सबको पढ़ लेंगे तब, ठीक है। तो भैया ऐसे हमने इसको अरेंज कर दिया। तो सर इसमें तो टोटल पेरेंट कार्बन 3 आ रहे हैं, पहले आप हाइड्रोजन लगाओ तो दो हाइड्रोजन दो इसको सर, इसका 1 2 3 4 पूरा हो गया, इसको हाइड्रोजन नहीं चाहिए, इसको 3 और इसको 3, 3 3 6 2 8 हाइड्रोजन 4 कार्बन, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम, ओके। सर अब क्या करेंगे, अगर पेरेंट कार्बन देखें अपने पास पेरेंट कार्बन में यही 3 कार्बन आएंगे, ये तो चला जाएगा साइड चेन में। तो सर पेरेंट कार्बन इस बार आ रहे हैं 3, तो अपने को तो यही देखना था ना, अगर चेन आइसोमर है तो पेरेंट कार्बन में चेंजेस दिखाई देगी। तो सर जी इसका आईपीएसी नेम क्या होगा, बस 1 2 3, तो 2 पर लगा है मिथाइल, 2 मिथाइल मेथिल प्रोप 1 ये हो जाएगा बच्चों, बहुत सिंपल सा है। तो इसके C4H8 के 2 चेन आइसोमर्स हमने बनाए, ठीक है। अब हम आगे देखते हैं बच्चों, हमारे पास है एक नया क्वेश्चन, है, इसको पहले आप कॉपी कर लो अच्छे से, उसके बाद हम नए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नया क्वेश्चन बच्चों देखते हैं, C8H10 है मेरे पास, क्या बच्चों मेरे पास क्वेश्चन C बच्चों मेरे पास है 8 रख देता हूं, H रख देता हूं बच्चों 10, C8H10। अब C8 आ गया और H10, तो सबसे पहले तो हमको दिख रहा है बेंजीन रिंग इसमें छुपा है क्या, देखते हैं बच्चों। बेंजीन रिंग में बच्चों कितने कार्बन होते हैं, 6 कार्बन होते हैं, तो 6 कार्बन चले गए बच्चों, और हर कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन होता है बच्चों, तो 5 हाइड्रोजन हमने दे दिया। अब यहाँ पर लिख दिया इसको CH2 CH3, ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं, तो देखो 3 2 5 6 7 8 9 10 हाइड्रोजन, कार्बन कितने बच्चों 2 कार्बन, यहाँ 3 4 5 6 7 8, भाई हर कॉर्नर पे एक कार्बन होता है बेंजीन रिंग में, ऐसा आपको पहले से ही मालूम है, ठीक है बच्चों। तो अब इसका अपने को क्या लिखना है बच्चों, नाम लिखना है, कौन सा नाम लिखना है बच्चों, आईपीएससी नाम लिखना है। तो बच्चों इसका नाम क्या हो जाएगा, मेथिल इथाइल बेंजीन, क्या नाम है बच्चों इसका नाम, इथाइल बेंजीन, इसका नाम क्या हो गया, इथाइल बेंजीन हो गया, क्लियर बात ये। अच्छा अब आप क्या कर सकते थे इसमें बच्चों, इसमें आप एक काम कर सकते हो, क्या इसमें आप कर सकते थे इसको ऐसे बच्चों, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, इसको आप ऐसे लिखो, एक CH3 बच्चों यहाँ पर और एक CH3 यहाँ पर भी तो लगा सकते हो, देखो क्या है भाई, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 4 5 6 कार्बन हो गए, 7 और ये 8 कार्बन, ठीक बच्चों। और क्या है, और बच्चों इसमें देखना था कि जो CH3 अलग अलग हो गए हैं, तो यहाँ पर दोनों साथ में थे लेकिन यहाँ दोनों अलग अलग हो गए, तो आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, इसको वैसे बोलते हैं बच्चों जाइलीन, क्या बोलते हैं बच्चों, जाइलीन, तो ये भी एग्जाम्पल है, इसको कॉपी कर लीजिए। उसके बाद हम लोग देखते हैं नेक्स्ट C4H10O का एग्जाम्पल लेते हैं, C4H10O का एग्जाम्पल लेते हैं, C4H10O का एग्जाम्पल लेते हैं, और इसका चेन आइसोमेरिज्म देखते हैं कैसे बनेगा। तो कुछ नहीं करना है बच्चों, अगर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन दिखे तो अल्कोहल बनने की संभावना है। 1 2 3 4 कार्बन लिख दिया हमने, एक हमने यहाँ लगा दिया OH, ठीक बच्चों। उसके बाद 1 2 यहाँ एक H यहाँ पर, एक H यहाँ बच्चों, एक H यहाँ पर, इस तरीके से हम अरेंज कर देंगे सिंपल सा। उसके बाद एक बार काउंट कर लेंगे कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हमारा चेंज ना हो, तो 3 to 5 to 7 7 8 9 10 10 हाइड्रोजन, 1 ऑक्सीजन, 4 कार्बन, बिल्कुल सही है सर। तो सर जी इसमें क्या है, पेरेंट कार्बन टोटल आपके तो 4 आ रहे हैं, क्योंकि 1 2 3 4, और जहां पर फंक्शनल ग्रुप लगा होता है वहीं से काउंटिंग करते हैं नॉमेनक्लेचर के दौरान। तो लिखेंगे बच्चों 1 2 3 4, ठीक है ना भाई। तो अब इसका नाम बताओ क्या है बच्चों, बोलो सर मेथिप्रोब्यूटेन और सर 1 ऑल, इसका सर ये नाम है। अच्छा ठीक है, आगे किसी ने क्या किया, इसी को इस तरीके से अरेंज किया, इसको तो ऐसे नहीं भाई, अब इसको डिस्टर्ब नहीं करोगे आप, नहीं तो फिर से चेन से किस में जा सकता है, पोजीशन, इसको आप यही रहने दो, आप COH ऐसे लिखा नहीं दो, ठीक है, फिर C लगा लो, फिर C,
अब आप एक C को यहाँ पर एडजस्ट कर दो, ठीक। तो इसमें क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा CH3, क्लियर है बच्चों। यहाँ पर एक दो वैलेंसी पूरी हो गई, तो यहाँ पर दोगे 2 हाइड्रोजन, क्लियर है बच्चों। यहाँ पर कितना दोगे, 1 हाइड्रोजन और यहाँ पर 3 हाइड्रोजन। अब आप काउंट करोगे कि सर हमारा पहले मॉलिक्यूलर फॉर्मूला चेंज नहीं होना चाहिए क्योंकि हम आइसोमर पढ़ रहे हैं। तो देखते हैं 1 2 3 4 कार्बन बैलेंस, 3 4 3 7 2 9 और 1 10 हाइड्रोजन बैलेंस और 1 ऑक्सीजन बैलेंस है। तो बच्चों इसमें पेरेंट कार्बन कितने आ रहे हैं, तो बोलोगे सर 1 2 3 क्योंकि ये तो साइड चेन में चला जाएगा। तो पेरेंट कार्बन कितने आए बच्चों, 3 पेरेंट कार्बन आ गए। कितने आ गए, 3 पेरेंट कार्बन। अच्छा इसका नाम क्या होगा सर, देखो बच्चों इसका नाम क्या हो जाएगा, मेथिल प्रोप। और ये क्या है 2 मिथाइल, तो 2 पे मिथाइल हो जाएगा बच्चों और मेथिल प्रोप, प्रोपेन 1 ऑल इसका हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों, प्रोपेन 1 ऑल। तो आपने देखा इसके भी कितने 2 हम लोग बना सकते हैं, क्या 2 चेन आइसोमेरिज्म बना सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट हम लोग बात करने चल रहे हैं, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है चेन आइसोमेरिज्म के काफी क्वेश्चन होंगे। अभी हम और क्वेश्चन करेंगे लेकिन जब पूरे आइसोमेरिज्म पढ़ लेंगे तो। अब हम लोग नेक्स्ट अपना देख लेते हैं सेकंड आइसोमेरिज्म कौन सा हमारा है बच्चों। सेकंड आइसोमेरिज्म हमारा है पोजीशन आइसोमेरिज्म। कौन सा बच्चों, पोजीशन आइसोमेरिज्म। हेडिंग डाल देते हैं बच्चों, पोजीशन आइसोमेरिज्म। बहुत सिंपल सा है, बहुत ज्यादा नहीं भटकना है, बहुत सिंपल सा है। देखो पोजीशन आइसोमेरिज्म क्या होता है बच्चों, पोजीशन आइसोमेरिज्म वो होते हैं, पोजीशन आइसोमेरिज्म आर दोज in which molecular formula same, उसके साथ साथ और क्या सेम होगा, and same parent कार्बन भी बच्चों क्या होंगे, सेम होंगे। पेरेंट कार्बन चेंज नहीं होने वाला, बट the position of side chain, ध्यान से सुनना क्या क्या लिख रहा हूं, साइड चेन सब्स्टिट्यूएंट एटम या फिर भाई फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट। बताओ भाई इसका डेफिनेशन समझ में आया कि नहीं। क्या बोल रहा है कि पोजीशन आइसोमेरिज्म वो आइसोमेरिज्म होता है जहां पर मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होता है बट उसके साथ साथ पेरेंट कार्बन भी सेम होंगे। ये बात ध्यान दीजिएगा, पेरेंट कार्बन नहीं चेंज होंगे, जबकि चेन आइसोमेरिज्म में क्या हो रहा था, चेंज हो रहा था। अच्छा बट लेकिन पोजीशन जो होगा किनका पोजीशन बच्चों, साइड चेन का। जैसे आप लॉन्गेस्ट चेन बनाते हो बीच में ये साइड चेन ऐसे आ जाता है ना, तो जो साइड चेन का पोजीशन होगा और किसका बेटा, जो सब्स्टिट्यूएंट एटम होंगे जैसे क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन ये सब, और या जो फंक्शनल ग्रुप होगा उनका पोजीशन क्या होगा, पेरेंट कार्बन में अलग अलग आपका लिखा हुआ दिखाई देगा। ऐसा अगर आपको दिखता है तो आप बिल्कुल जान लो कौन सा आइसोमेरिज्म है बच्चों, पोजीशन आइसोमेरिज्म। कौन सा बच्चों, पोजीशन। एक एग्जांपल लेकर मैं आपको दिखाना चाहूंगा। मान लो मेरे पास था बच्चों, एग्जांपल देखो ध्यान से, इसी एग्जांपल देखो। एग्जांपल बच्चों इसका मान लो मेरे पास CH3 CH2 CH2 Cl, ठीक है बच्चों। इसका नाम क्या लिखोगे, देखोगे मेथिल प्रोप 1 क्लोरो मेथिल प्रोपेन, ये इसका नाम हो गया बच्चों 1 क्लोरो प्रोपेन। अब हमने क्या किया, हमने पेरेंट कार्बन को डिस्टर्ब नहीं करना है, हमें पेरेंट कार्बन को डिस्टर्ब नहीं करना है। हम क्या करेंगे, इस सब्स्टिट्यूएंट एटम को यहां से उठा के यहां भेज देंगे और इसके एक हाइड्रोजन को यहां लगा देंगे। भाई मॉलिक्यूलर फॉर्मूला नहीं चेंज होगा, भाई मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो वही रहेगा, पेरेंट कार्बन भी वही रहेगा। तो मतलब मैं ये बोल रहा हूं C और इस बार Cl यहां लगा दो, फिर हाइड्रोजन बैलेंस करो तो बोलोगे CH3 CH3। आप देखो दोनों में मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, 1 2 3 कार्बन 1 2 3 कार्बन 3 2 5 2 7 3 4 3 7 हाइड्रोजन कार्बन बराबर है। चेंज क्या हुआ है, पोजीशन बस चेंज हुआ है, किसका बच्चों, क्लोरीन का। अब इसका नाम हो जाएगा क्या, इसका नाम हो जाएगा 2 क्लोरो मेथिल प्रोपेन। तो आप ध्यान से देखो कि ऐसा कोई भी फॉर्मूला या स्ट्रक्चर लिखा हो जहां पे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला उसका सेम हो
उसके पेरेंट कार्बन सेम हो लेकिन जो पोजीशन हो साइड चेन या सब्स्टिट्यूएंट एटम या फंक्शनल ग्रुप का वो अलग अलग हो, जो कि इन दोनों में अलग अलग है। पोजीशन क्लोरीन का यहाँ पर 1 है और पोजीशन क्लोरीन का यहाँ पर 2 है, तो इन दोनों में बच्चों कौन सा रिलेशन है? सर बोथ आर पोजीशन आइसोमर टू ईच अदर, बोथ आर पोजीशन आइसोमर टू ईच अदर। इतनी बात तो दिमाग में जरूर आ जानी चाहिए, ये दोनों एक दूसरे के पोजीशन आइसोमर है। तो बच्चों इसको कॉपी करिए, उसके बाद हम पोजीशन आइसोमर के ढेर सारे क्वेश्चन करने जा रहे हैं, ठीक है।